एआईसीसी हेडक्वार्टर वो पहुंचे हैं। पुनीत, सचिन पायलट वहां पर पहुंच गए हैं और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हैं और अभी इस समय अगर आप फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखा सके वहां पे एक्शन में क्या हो रहा है? पुलिस क्या अभी भी प्रदर्शन करने दे रही है? देखिए, आपको बता दें कि ठीक अभी सचिन पायलट तस्वीरें दिखाइए। पुनीत, कैमरामैन को कहिए तस्वीरें दिखाइए। जरूर कहते, बिल्कुल जाहिर तौर पर यहां पर थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी पहुंची हैं और उसके बाद यहां पर अभी सचिन पायलट पहुंचे, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका अब एआईसीसी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कार्यकर्ता यहां पर उनको रोका गया था, जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि उनको अभी अध्यक्ष से दिशा निर्देश नहीं था बाहर आने के लिए, और दिल्ली पुलिस ने भी यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा करके बैरिकेडिंग की हुई है। तो फिलहाल यहां पर नारेबाजी कर रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी तक ये कार्यकर्ता बैरिकेड के अंदर यानी कि एआईसीसी के दफ्तर के प्रेमाइसेस में ही है, इनको बाहर नहीं आने दिया गया। लेकिन जिस तरीके से बड़े लीडर्स अब यहां पर पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, और ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है कि और बड़े जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं रणनीति के तहत जो प्रधानमंत्री आवास को घेरने का जो प्लान बनाया गया था शुरू में, वो यहां पर सक्सेसफुल करने के लिए अब निकलेंगे आगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस देखिए, इसीलिए ठीक है। पुनीत, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, हम देख रहे हैं संसद के अंदर की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद, चाहे राहुल गांधी हो या फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। विरोध जताने का यह तरीका जो है इजाद किया गया है। और आगे क्योंकि कार्यक्रम यह था कि राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस सांसद मार्च निकालेंगे, राष्ट्रपति से मिलकर महंगाई के खिलाफ ज्ञापन देंगे, उसके लिए क्या तैयारी है और क्या राष्ट्रपति भवन से वक्त मिला है क्या? जितेंद्र तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र कंटिन्यू करें। हाँ, बोलें। जी बिल्कुल समीर, देखिए केसी वेणुगोपाल को 2 बार दिल्ली पुलिस की तरफ से लेटर लिखा गया। खुद डीसीपी न्यू दिल्ली जिले की जो है उन्होंने लेटर लिखा। 2 बार इस लेटर के अंदर साफ तौर पर लिखा गया कि उन्हें किसी तरीके के मार्च की कोई परमिशन नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति भवन तक जाने की उन्हें कोई इजाजत यहाँ नहीं दी गई है। और यही वजह है, मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाते रहे। मैं ये देखिए, ये जो आप 24 अकबर रोड का मेन गेट देख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस हेडक्वार्टर का जो मेन गेट देख रहे हैं, इस मेन गेट पर ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। यानी कि पूरा जो जिला है, नई दिल्ली जिला, वहां पर इस वक्त धारा 144 लागू कर दी गई है। खुद जिले के डीसीपी यहां पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद है, और साफ तौर पर कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको इस बात के लिए इत्तला कर दी गई है कि उन्हें मार्च निकालने की कोई परमिशन यहां पर नहीं दी गई है। और अगर वो मार्च निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि मैं चाहूंगा कैमरामैन अंदर तस्वीरें आपको दिखाई, ये देखिए, अगर ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और साथ ही जो नेता है, अगर वो कोशिश करते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर इन बैरिकेड को तोड़ते हुए बाहर निकलकर राष्ट्रपति भवन तक जाने की, तो जितनी भी आप सामने बसेस खड़ी हुई देख रहे हैं, ये दरअसल दिल्ली पुलिस की बसें हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, जो कर्मचारी, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स। जितेंद्र, कांग्रेस लीडर्स जो एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन प्लान ऑफ एक्शन मिल पाया है? दिल्ली पुलिस ने उन्हें मना कर दिया है। क्या कांग्रेस लीडर्स अपने आप को खुद ही वो कोर्ट अरेस्ट कराने वाले हैं या फिर वो बैठे रहेंगे एआईसीसी हेडक्वार्टर में? उनका क्या रिएक्शन प्लान ऑफ एक्शन? जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेसी जो लीडर्स हैं, जो अभी कांग्रेस दफ्तर के अंदर पहुंचे हैं, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो मार्च यहां से निकालेंगे, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से मुस्तैद यहां पर नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी हैं। चारू प्रज्ञा, क्योंकि देखिए बात महंगाई, बेरोजगारी की आज हो रही है, एक मुद्दा यह भी है कि रोजमर्रा की जरूरत के जो सामान है उन पर जीएसटी आपने लगा दिया, चाहे आटा, दही, पनीर हो, पेंसिल हो, शार्पनर हो, सब पर जीएसटी जो है वो थोप दिया गया है। अब इस पर बात होती है तो कहा यह जाता है कि भाई जो बाकी जो राज्य हैं, सबके वित्त मंत्रियों से सलाह के बाद ही यह फैसला लिया गया, तो रजामंदी तो आपकी भी रही होगी ना? जनता को इस बोझ से बचाया तो जा सकता था, क्यों यह फैसला लिया गया? देखिए समीर, ये जीएसटी के निर्णयों के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुके हैं, और हाँ, ये सही बात है कि इस काउंसिल में हर एक प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है और उनसे बातचीत करके ही निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई बोलता है कि दाल पे, दही पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, लगा दिया गया है, ये सच नहीं है, ये केवल ब्रांडेड पैकेट्स की बात है। तो ये बात जरूर है कि अफवाहें विपक्ष बहुत जल्दी उड़ा देती है, लेकिन सच्चाई ये है, और जो जनता को बहुत ही जल्दी पता चल जाती है कि अगर
बात से सुरेंद्र जी अग्री नहीं कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, कहते हुए कि गलत कह रही हैं आप। जनता से पैसे निकलवाने के नए साधन को लेकर क्या सुरेंद्र जी आपका सवाल? है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जोर जोर से झूठ बोलते हैं। पहली चीज तो जीएसटी काउंसिल के मामले में शुद्ध इतना निर्लज झूठ बोलते हैं कि शर्म आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि 33% का शेयर होल्डिंग है सर, 33% की शेयर होल्डिंग है केंद्र सरकार की, और प्रत्येक राज्य की शेयर होल्डिंग है 2% की जीएसटी में। केंद्र सरकार की 33% और प्रत्येक राज्य की 2% है। बंगाल हो, क्या नाम, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अगर आप 3 भी विरोध करेंगे तो 6% का विरोध है और बाकी जगहों से इनको समर्थन है। तो अजीब किस्म की ये लोग बातें करते हैं। जीएसटी में आम राय नहीं, सर्वानुमति आप कर दीजिए, अगर लगा दे तो बता दीजिए। दूसरा, पैक्ड फूड में फ्री पैक्ड फूड। सुरेंद्र जी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। और संसद से तस्वीरें आ रही हैं और जो काले कपड़े पहनकर वहां पर संसद में प्रदर्शन करने के लिए महंगाई के खिलाफ अलग अलग रणनीति अपनाई गई है। सुरेंद्र राजपूत जी, जीएसटी वाली जो आपने बात कही उससे तो राज्यों को भी फायदा हो रहा है। जो 2% आप बोल रहे हैं वो काउंसिल में स्टेक है, लेकिन जब जीएसटी मिलता है तो वो आधा फायदा राज्यों को भी मिलता है। एग्जैक्टली किसी भी बिल पर हम सब वो देख पाते हैं 50-50% है। वहां पर किसी तरह का विरोध नहीं किया जाता कांग्रेस शासित प्रदेशों द्वारा, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं काउंसिल में। दूसरी बात, एक मेन मुद्दा जो चारू जी हमेशा पूछ रही हैं, संसद में क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां तो हल निकल भी जाएगा ना, यहां हल कैसे निकलेगा? अगर आप बारिश में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लकड़ी पे जल नहीं पा रहा है, हल कैसे निकलेगा? अब अगर आप प्रधानमंत्री जी जब साफ सड़क पर झाड़ू लगाते हैं तो वो क्या वो साफ कर रहे होते हैं? वो मूल रूप से एक मुद्दा दिखा रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे नेता सड़क पर खाना बना रहे हैं तो वो मूल मुद्दों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खाना बनाने का आप चलने नहीं देंगे, है ना? बात आप बोलो भाई। मैं एक बात बोल रही थी, मैं पहले बात बोल रही थी, मैं उस बात मत बोलिए। समीर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फिर से पूछूं। चारू एक मिनट में जस्ट एक मिनट राजपूत जी को कंप्लीट कर लें। राजपूत जी प्लीज क्विकली राजपूत जी क्विकली कंप्लीट कीजिए, फिर चारू जी को बोलेंगे। हाँ, संसद में हम नियम 267 के तहत आपसे महंगाई की क्या नाम मांग पहले दिन से कर रहे हैं। पहले हमको बताया जा रहा है महंगाई नहीं, फिर बताया जा रहा है निर्मला सीतारमण जो है बीमार हो गई हैं, फिर बताया जा रहा है कुछ और, उसके बाद स्मृति ईरानी अपना अभिनय और नाटक करके संसद को स्टॉल कर रही है। चर्चा हम नहीं चाह रहे या आप नहीं चाह रहे, चर्चा सड़क पर। ओके, पॉइंट टेकन। चारू जी, आप बैकफुट पे हैं, सरकार बैकफुट पर है कि चर्चा नहीं चाह रही। आपने मेन मुद्दा उठाया था कि संसद में क्यों नहीं कर रहे हैं, रास्ते पे क्यों कर रहे हैं, सांकेतिक है, ऑब्वियसली हम भी दिखा रहे हैं। संसद में आप क्यों नहीं कर रहे हैं, विपक्ष का सीधा आरोप। हाँ, और विपक्ष से कहा गया था आप आ जाइए, चर्चा हो जाएगी, वो आए ही नहीं। जैसा मैंने बताया वो आए ही नहीं, सारे के सारे बाहर जाके गांधी जी के सामने बैठ गए। तो यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। राजपूत साहब, अब बीच में नहीं। चारू प्रज्ञा को बोलने दीजिए। चारू जी आपके बीच में नहीं बोल रही थी, एक मिनट। हाँ, मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रही थी। जो महंगाई की ये बात कर रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन उसके बावजूद 10 साल पहले दाल की कीमत, चीनी की कीमत, बेसिक इंसान को जीने के लिए जो सामान चाहिए उसकी कीमत क्या थी और आज क्या है, उसके बावजूद कम है। दाल आज 165 रुपए से 100 रुपए किलो पर बिक रही है।